नमस्कार, मैं अंजनी कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से सिविल इंजीनियर्स के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है घर बनाने का तरीका। इस सीरीज में हम घर के प्रत्येक पार्ट को यानी कि फाउंडेशन से लेके स्लैब तक के वर्क को स्टेप टू स्टेप कैसे कंप्लीट करते हैं वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि घर के प्रत्येक पार्ट को कंप्लीट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि साइट पर वर्क कैसे कंप्लीट किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। घर बनाने का तरीका पार्ट 1 में हम देखेंगे कि घर के फाउंडेशन की खुदाई कैसे होती है और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि घर के फाउंडेशन की खुदाई करते समय हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर का फाउंडेशन बनाते समय हमें 5 वर्क करने होते हैं। 5 वर्क करने के बाद घर का फाउंडेशन वर्क कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम फाउंडेशन की खुदाई करते हैं। फाउंडेशन खुदाई करने के बाद फाउंडेशन एरिया में हम गिट्टी, पत्थर या फिर ईंट डालते हैं। गिट्टी, पत्थर या फिर ईंट डालने के बाद हम फाउंडेशन का पीसीसी करते हैं। पीसीसी वर्क कंप्लीट होने के बाद हम नेट बिछाते हैं। आप देख सकते हैं इसको हम नेट बोलते हैं, जिसको हम मैट भी बोलते हैं। ठीक है, पीसीसी के ऊपर फाउंडेशन मैट रखने के बाद हम फाउंडेशन के ऊपर कॉलम को कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैट पर हम कुछ इस तरह से कॉलम को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉलम को मैट से कनेक्ट करने के बाद हम कंक्रीट डालकर फाउंडेशन वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरह से हमारा फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि फाउंडेशन वर्क कंप्लीट करते समय हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1 से 3 मंजिला घर बनाते समय हमें घर के फाउंडेशन की गहराई 7 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि 1 से 3 मंजिला घर बनाते समय हमें फाउंडेशन की गहराई 7 फीट से कम क्यों नहीं रखनी चाहिए। सपोज करो आपने एक घर बनाया जिसके फाउंडेशन की गहराई आपने 4 फीट रख दी और इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ी, आपको उसी घर को जिसके फाउंडेशन की गहराई आपने 4 फीट रखी है 2 फ्लोर बनाना पड़ गया, 3 फ्लोर बनाना पड़ गया, तो यहां पे आपके घर का फाउंडेशन कमजोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि जिस समय आपने घर बनाया था तो आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया था। ग्राउंड फ्लोर के आधार पर आपने घर का फाउंडेशन 4 फीट रखा था, जो कि ग्राउंड फ्लोर के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ी, आपने उसी घर को फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया और आपके फाउंडेशन की गहराई केवल 4 फीट है, तो आपके घर का फाउंडेशन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनने से कमजोर पड़ गया। इसलिए घर बनाते समय घर के फाउंडेशन की गहराई 7 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिस फ्लोर को आप आज ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो उस फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाने की जरूरत कब पड़ जाए ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन खुदाई कंप्लीट होने के बाद हम फाउंडेशन में पूरे एरिया में हम गिट्टी की एक लेयर बिछाते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन खुदाई के बाद इस तरह की एक लेयर हम गिट्टी या फिर ईंट बिछाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमें गिट्टी की लेयर बिछानी चाहिए या फिर ईंट के टुकड़ों की लेयर बिछानी चाहिए। फाउंडेशन खुदाई के बाद हम कुछ इस तरह से एक लेयर गिट्टी, ईंट या फिर बैलास्ट बिछाते हैं। तो यहाँ पे गिट्टी सही है या फिर टूटी हुई ईंट सही है या फिर बैलास्ट सही है, सबसे सही कौन सा है? तो आपको बता दें कि सबसे सही आपका बैलास्ट है। आप देख सकते हैं कि बैलास्ट कुछ इस तरह से होता है, बड़ी गिट्टी होती है, इसको हम बैलास्ट बोलते हैं। आप फाउंडेशन में इसी की लेयर बिछाइएगा, यही सबसे परफेक्ट होता है। और यदि आपको बैलास्ट ना मिल रहा हो तो आप ये छोटी गिट्टी की लेयर बिछा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी गिट्टी है, इसकी लेयर आप बिछा सकते हैं। आप टूटे हुए ईंट के टुकड़े फाउंडेशन की लेयर में कभी मत यूज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टुकड़े समय के साथ खराब हो जाते हैं। इसलिए फाउंडेशन के लिए सबसे अच्छी जो लेयर मानी जाती है वो आपका बैलास्ट माना जाता है। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप टूटी हुई ईंट के टुकड़े मत बिछाइएगा, इससे आपका फाउंडेशन कमजोर पड़ जाता है। थर्ड स्टेप में आपको फाउंडेशन के लिए पीसीसी बनानी होती है। पीसीसी बनाते समय इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा
इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि घर के फाउंडेशन के लिए जो पीसीसी बनेगी उसकी थिकनेस जो है 10 सेंटी से कम नहीं होगी। फाउंडेशन पीसीसी वर्क कंप्लीट होने के बाद पीसीसी के ऊपर कुछ इस तरह से हम एक नेट रखते हैं, इसको हम मैट बोलते हैं, कॉलम मैट या फिर फाउंडेशन मैट बोलते हैं, ठीक है। इस मैट को बनाते समय यूज होने वाली स्टील बार यानी कि सरिये का जो साइज हो 10 mm से कम ना हो, ठीक है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि मैट की जो स्टील बार हो वो 10 mm से कम ना हो, और इस नेट का नाम मैट, कॉलम मैट या फिर फाउंडेशन मैट है, ठीक है। पीसीसी के ऊपर मैट रखने के बाद हम मैट को कॉलम से कनेक्ट करते हैं। कॉलम को मैट में कनेक्ट करने के लिए कॉलम की जो मेन बार होती है उसको हम एल शेप में बेंड करते हैं, यानी कि एल शेप में मोड़ते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम मोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एल शेप में कितनी लंबाई तक हम मोड़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हम एल शेप में मोड़ते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो, लंबाई हो, वो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो कॉलम को मैट में कनेक्ट करने के बाद कॉलम की स्टील बार को हम कुछ इस तरह से बांध देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको बांधना है जिससे आपका कॉलम बिल्कुल सेंटर में रहे। कॉलम को इस तरह से बांधने के बाद आपको फाउंडेशन कंक्रीट वर्क करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फाउंडेशन करते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट यूज करना चाहिए। यदि आप 1 से 2 मंजिला घर बना रहे हो तो फाउंडेशन वर्क करते समय आपको 1:2 रेशियो का कंक्रीट यूज करना चाहिए। 1:2 का मतलब हुआ 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग ऑफ सैंड यानी कि बालू, 2 बैग ऑफ एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। आप देख सकते हैं ये हमारी एग्रीगेट यानी कि गिट्टी है। सो घर बनाने का तरीका पार्ट नंबर 1 में बस इतना ही। घर बनाने का तरीका पार्ट 2 में प्लिंथ बीम के बारे में हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, चैनल की तरफ से आपको कुछ फ्री में दिया जा रहा है। गुड न्यूज सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो छोड़ के जाइएगा। गुड न्यूज है कि चैनल की तरफ से बिल्डिंग सेक्टर का एक कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। इस कोर्स में फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को सिखाया गया है कि सिविल इंजीनियर साइड पर ड्राइंग लेकर कैसे बिल्डिंग के सभी वर्क को, यानी कि बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेके स्लैब तक के वर्क को कैसे चेक करता है। यदि आप यह इंपॉर्टेंट कोर्स करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके यह कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो यह कोर्स बहुत अच्छा है, आप इस कोर्स को जरूर से जरूर कीजिए। इस कोर्स को करने के बाद आपको सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।